ब्रो सच बताइयो, कभी तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने अपने मन से लगाकर पढ़ाई करी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरलाइन किया, चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ा और नोट्स बनाए और एग्जाम में बैठ गया। बट एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन को देखता है और तेरा दिमाग कहता है भाई ये चीज तो पढ़ी थी मगर याद क्यों नहीं आ रही। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट ये होता है कि तेरे सामने वाला स्टूडेंट कहता है कि मैंने तो बस 2 घंटे पढ़ाई करी थी। मीनवाइल तेरा ब्रेन कहता है कि भाई मैंने तो पूरी रात पढ़ाई करी थी, क्या वो सब एक वेस्ट ऑफ टाइम था। मगर प्रॉब्लम हमेशा इंटेलिजेंस में नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम होती है तेरी स्टडी मेथड से। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तेरे को एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। स्टडिंग और लर्निंग एक चीज नहीं होती। तू अपनी बुक को 5 बार पढ़ सकता है, तू पूरे चैप्टर को हाईलाइट कर सकता है और 20 पन्नों के नोट्स बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे को चैप्टर याद हो चुका है, क्योंकि रीडिंग मोस्टली इनपुट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तू एक बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहा है तो सिर्फ एक टॉपिक के पैराग्राफ को पढ़ने के बाद बुक बंद कर और अपने आप से पूछ कि मैंने अभी तक क्या पढ़ा। उस टॉपिक को अपने आप को ही एक्सप्लेन कर। अगर तू अपने आप को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो जाता है तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन, तुझे वो टॉपिक A to Z याद हो चुका है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है द बिगेस्ट मिस्टेक। स्टूडेंट की एक कॉमन मिस्टेक होती है, पहले सिलेबस को पूरा कर लूंगा फिर उसके बाद रिवाइज कर लूंगा। ये सुनने में लॉजिकल लग सकता है मगर प्रैक्टिकली नहीं। पहले तू चैप्टर 1 पढ़ता है, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और ऐसे करते करते तू चैप्टर 10 तक पहुंच जाता है। मगर फिर तू चैप्टर 1 खोलता है और तेरा दिमाग कहता है कि ये कौन है। इसीलिए रिवीजन को एग्जाम के एक दिन पहले मत छोड़। इसी चीज के लिए तू यूज कर सकता है स्पेस्ड रिवीजन। इसका मतलब तूने अगर एक टॉपिक पढ़ा तो फिर कल तू 10-5 मिनट का एक रिवीजन कर ले, कुछ दिन बाद उस टॉपिक की एक रिवीजन कर, फिर एक वीक बाद। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पॉइंट नंबर 3। अगर तू 5 घंटे वर्कआउट करता है फिर उसके 10 दिन नहीं करता तो क्या तेरी बॉडी सडनली सुपर हीरो बन जाएगी? भाई ऑब्वियसली नहीं। सिमिलरली स्टडी भी ऐसी ही है। रोज 2 से 3 घंटे पढ़ना बेनिफिशियल है। ऑफ्टन तुम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ रहे हो जब तुम्हारा पैनिक मोड ऑन होता है। और हाँ, ब्रेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम एक सिंपल स्टडी सिस्टम। फर्स्ट स्टेप आता है कि टॉपिक को समझो। सेकंड स्टेप में बुक को बंद करो और जो पढ़ा है वो अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। स्टेप नंबर 3 आता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फोर्थ स्टेप आता है कि अपनी मिस्टेक्स को ट्रैक करो। जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसको इग्नोर मत करो, वही क्वेश्चंस तुम्हें बताते रहेंगे कि एग्जैक्टली वीकनेस है क्या। एंड स्टेप नंबर 5 आएगा कि रेगुलर रिवीजन करो। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे मैंने इतना पढ़ा फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, सडनली तो ये मत सोचने लग जाइयो कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बल्कि ये अपने आप से पूछियो कि क्या मैंने स्टडी मेथड सही से फॉलो करा भी था। क्योंकि कई बार तेरे को पढ़ने के लिए स्मार्ट मूव्स खेलने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो वेल एंड गुड, या तो शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी।